हेलो एवरीवन, होप सो कि अब आपने तैयारी फिर से शुरू कर दी होगी। एग्ज़ाम सब लोगों का 11th वाला फिनिश हो चुका है और अब आपको फुल फोकस के साथ सारे एग्जाम्स में कंटिन्यू करना है और अच्छा करेंगे हम लोग मिलकर। एक खुद से प्रॉमिस करते हैं और साथ ही साथ ऊपर वाले के साथ ऑनेस्ट रहेंगे और अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे। और आने वाले समय में जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है जिसमें बहुत लोगों का अलग अलग टारगेट भी होगा, बट साथ ही साथ जो बोर्ड वाले एग्जाम है उन सभी के सिलेबस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं और साथ ही साथ वो धीरे धीरे सब कंपटीशन के भी सिलेबस को भी कवर धीरे धीरे होता ही चला जा रहा है। और बाकी एक ही चीज़ का हमेशा टारगेट रखना चाहिए कि जैसे ही हम अपने इस जर्नी में, एक जर्नी है हमारी की जो बोर्ड प्रिपरेशन के एग्जाम्स हैं, साथ ही साथ उसी जर्नी में जो कॉमन टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। और उसके बाद की बातें हम दिसंबर बात करेंगे जब आप यहाँ से चले जाओगे और आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा, तब हम टारगेट बेस्ड तैयारी करेंगे कि अब हमको क्या क्या चीज़ करना है, कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी ताकि मेरे सारे एग्जाम्स निकलते जाएँ और कुछ अच्छी जगह पहुँच सकते हैं। चलिए ठीक है। और आज हम डिस्कस करने आए हैं कि टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको लॉन्ग के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कितना किस में लिखना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आई डिफेक्ट को लेकर के, तो आई डिफेक्ट वाला जो क्वेश्चन उसको रिटन फॉर्मेट में आपको दे दिया गया था। उसमें आपको क्या करना है, आई डिफेक्ट डायरेक्ट शुरू करना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट्स, यानी कि 4 प्रकार के नेत्र दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, उसके बारे में जो थ्योरी लिखी है उसको लिखना है। एक फिगर बनाना है जिसमें बीच वाला है न्यूमेरिकल जो है उसको नहीं बनाना है, मतलब उसकी थ्योरी और बीच में एक फिगर बनाना है। ओके क्या? उसी तरह से चलेंगे। निकट दृष्टि दोष के बाद होता है शॉर्ट साइटनेस यानी कि दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद लॉन्ग साइटनेस जो थी दूर दृष्टि दोष एंड निकट दृष्टि दोष वाला है। तो उसमें भी क्या करना है, उसकी थ्योरीज को लिखनी है और उसके बाद एक फिगर बनाना है, उसमें जो न्यूमेरिकल है उसको नहीं बनाना है। आगे चलकर उसके बाद था जरा दृष्टि दोष था और उसके बाद एक अबिंदुकता था। यानी 4 डिफेक्ट है, उन चारों को आपको क्या कर देना, अच्छे से कंटिन्यू करना है, लिख लेना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट था कि प्रिज्म से डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, न्यूनतम विचलन प्रिज्म के लिए जो म्यू का फॉर्मूला था, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 करके जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करना है। वो 5 मार्क्स में आपके नोट्स में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, आपको एज इट इज़ प्रिंट आउट करना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, मतलब जैसा है वैसे उसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द कर्व सरफेस, यानी वक्र तल से अपवर्तन का सूत्र, जिसमें हमने आपको शॉर्टकट बताया था, जिसमें जाते उसको भी से, जिसकी तरफ से जाते उसमें यू से, जो आगे वो आगे, जो पीछे वो पीछे, ऐसा शॉर्टकट था। इस वाले में 2 केसेस था, आपको घर पे दोनों प्रैक्टिस करनी है। मतलब कहने का ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी अवतल वाला, उत्तल वाला, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों, बट एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन मिलेगा तो एक ही प्रूव करना होगा, चाहे कॉन्केव कॉन्वेक्स करो चाहे आप कॉन्केव करो, दोनों में से कोई एक करना होगा। बट घर पे आपको दोनों प्रैक्टिस करनी है, दोनों आपके नोट्स में है, 5 मार्क्स में है वो दोनों। नेक्स्ट है किसी भी प्रिज्म के लिए विचलन रहित विक्षेपण और विक्षेपण रहित विचलन, मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का फॉर्मूला प्रूव करना है। ये दोनों केसेस आपको प्रूव करनी है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में केवल एक ही आएगा। जो आपका एग्जाम होगा अभी जस्ट टेस्ट वाला एग्जाम, तो आप उसमें केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से आगे चलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो एज इट इज आपके कॉपी में है और उसमें 2-3 केसेस है। अनंत पर होना चाहिए या स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डी पर बने, इन्फिनिटी पर बने। आप प्रैक्टिस सबकी करें क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है, हो सकता है इनफाइनाइट वाला आ जाए, हो सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस वाला आ जाए, इसलिए सब केसेस हमने आपको करा रखे हैं। लॉन्ग में 2 टाइप के केसेस हैं, जिसमें है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बनना है कि इन्फिनिटी पे बनना है। उसके आगे चलते हैं तो एक था इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला, जो कि पिछले साल आ चुका है एग्जाम में, बट फिर भी उसको प्रैक्टिस कर लेना है। जो कि ये फॉर्मूला है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, आपके नोट्स में है। 5 मार्क्स में हमने लिखा रखा है कि समतुल्य लेंस का सूत्र है। बहुत सारे लेंस को जब जोड़ा जाता है तो उसका जो फोकस होता है वो फोकस कितना होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, जहाँ d था दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन। आगे चलते हैं तो लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि इस साल आ चुका है, तो उसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है लेंस मेकर फॉर्मूला को। और उसके बाद टेलीस्कोप, मतलब दूरदर्शी, हिंदी वाले के लिए दूरदर्शी, ये भी करवा चुके हैं। और दूरदर्शी हमने 2 टाइप के पढ़ाया था, एक था रिफ्लैक्टिंग और एक था रिफ्रैक्टिंग। अपवर्तक दूरदर्शी और प्रवर्तक दूरदर्शी, आप दोनों देख लीजिएगा, बट एग्जाम में आएगा अपवर्तक दूरदर्शी, उसी को प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब ओवरऑल हम अगर सब अच्छे से फिर से बात कर लें तो ह्यूमन आई में नेत्र दोष में क्या करना है कि आपको सीधे लिखना है 4 प्रकार की नेत्र दोष है। निकट दृष्टि दोष, उसकी थ्योरी दी है, उसे लिखिए, एक फिगर बनाइए, न्यूमेरिकल उसका नहीं बनाना है वहाँ पर। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो दीर्घ दृष्टि दोष है, यानी कि लॉन्ग साइटनेस है, उसको देख लेना है, थ्योरी लिखनी है, फिगर बनाना है। उसके बाद और दृष्टि दोष था, उसको भी कर लेना है।
उसके बाद था प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन का लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, तो 5 मार्क्स में आपके नोट्स में है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, यानी कि वक्र तल से, तो इसमें उत्तल अवतल दोनों आपको करा दिया गया है और आपके एग्जाम में केवल एक ही आएगा, प्रैक्टिस आपको दोनों करनी है, ठीक है, अवतल के लिए भी उत्तल के लिए। और आगे चलते हैं तो आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या है, तो माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको करना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नोट्स में बहुत अच्छे से हमने लिखवा दिया, समझा दिया। 5 मार्क्स का उसमें 2 केसेस है, या तो प्रतिबिंब अनंत पर बनती होगी, या तो प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनती है। ये 2 केसेस है, दोनों में से कोई एक आएगा। प्रैक्टिस आपको दोनों का दोनों कर लेना है, देख लेना है कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए, मतलब कैसे बनाया जाता है। आगे चलते हैं तो है समतुल्य लेंस का फोकस निकालना, इक्विवेलेंट फोकस 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। दोनों केसेस आपको कर लेनी है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अच्छे से कंटिन्यू कर लेना है। और ये पिछले साल आ चुका है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस साल के लिए आ चुका है, फिर भी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और एक होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है और जिसमें दूरदर्शी, वो भी आपको 5 मार्क्स में करा दिए गए। इसमें 2 टाइप थे, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, बट एग्जाम में आपके आएंगे परावर्तक दूरदर्शी। चलिए तो यहीं तक रखते हैं, और इसी तरह से जब भी टेस्ट का क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा तो हम आकर के वीडियो के माध्यम से इसे समझा देंगे। आपका काम होगा इसको अच्छे से समझ लेना है, नोट्स में जहाँ है उसको अच्छे से लिख लेना है, और लिख लेने के बाद अच्छे से टेस्ट दीजिए। और बाकी हम इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे, और होप सो कि चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। थोड़ा सा अपने अंदर से जो डर है उससे निकालना है और बेस्ट करना है, और हम टारगेट रखेंगे कि हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें। एंड आपका एक थोड़ा सा कहता है कि मोटिवेटेड सपोर्ट चाहिए। बाकी हम मेहनत करने के लिए तो रेडी हैं, और आप भी रेडी हैं, और बहुत अच्छा करेंगे। और बस एक ही चीज़ करना है कि जीवन में हर मुश्किल का हल होता है। जो भी आपकी सिचुएशंस होगी उन सभी चीज़ को ओवरकम कीजिए, और बिकॉज श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और कर्म तुम्हारा कल होगा, मतलब कर्म को ही अच्छा करना है। और फाइनली मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन। बस अच्छे कर्म करते रहेंगे, और कर्म का मतलब होता है हम लोग जो हमें काम मिला है, आप मेरा काम है टीचिंग का और आपका काम है पढ़ने का, कभी ऑनेस्टली करेंगे, बाकी ऑनेस्टली करें उसको। और साथ ही साथ एंजॉय भी करते रहे, अपनी बचपना को मेंटेन रखें, क्योंकि ये बार बार लौट के नहीं आएगी, पर दोबारा भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।